कह रहे हैं एक्टिंग करते हैं, कहते हैं नहीं कमाने के लिए क्या? हाँ वही नहीं, अमूमन मुझसे अभी भी पूछते हैं कि भैया आप यही करते हैं या फिर इसके अलावा नौकरी भी करते हैं। तो थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है कि मैं प्रोफेशनली इसी चीज में हूँ, कैसे मैं बताऊँ कि मैंने पढ़ाई भी इसी में की है। अपनी अपनी बीमारी है, कहते हैं हाँ। वायरल नहीं हो रहे हैं। हाँ। कैसे ये बीमारी कैसे दूर होगी? और उसी वायरल नहीं होने के चक्कर में कुछ अटपटा कुछ अतरंगी होकर के निकल जाता है। वो तो है ही, हाँ वो तो है, वायरल होने के चक्कर में लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता, अतरंगी चीजें। खुद रील्स देखते हैं? हाँ कभी कभी। किस तरह की रील्स आती हैं फीड पर? क्योंकि जो ग्रुप के अमूमन मेरे वो अभी भेजते हैं। मेरा क्या फीड 3-4 महीनों पे चेंज होता रहा। अभी आप मेरे फीड में देखें तो सिर्फ बाइक से दिख रहे हैं। आप पहले इन्हें शॉर्ट वीडियोस में देखते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने शॉर्ट मूवीज बनाई और अब ये मिनी फीचर फिल्म्स बना रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुशल दुबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। एक धन्यवाद। छोटी सी रील से शुरू हुआ सफर, शॉर्ट वीडियोस से शुरू हुआ सफर, फिर वो सफर आपने तय किया, आपने शॉर्ट मूवीज बनाई और अब फुल फीचर मूवी बना रहे, मिनी फीचर मूवी बना रहे। आइडिया कहाँ से आया और कैसी है ये जर्नी पूरी जो है आपकी? नहीं मतलब रील से ही सफर शुरू नहीं हुआ, उससे पहले की कहानी ये थी कि बनारस में मैं थिएटर करता था। 2016 से मैं थिएटर कर रहा हूँ और फिर मैंने ड्रामा स्कूल भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी जो बीएनए में है वहाँ से मैंने पढ़ाई पूरी की। और उसके बाद फिर लॉकडाउन 2020 में आया, फिर सोशल मीडिया का दौर एकदम पीक पे था, रील्स उस समय नया नया आया था क्योंकि टिकटॉक और सारी चीज़ें बैन हुई थी। तो फिर लगा कि वहाँ से शुरू करते हैं, अपनी खुद की ऑडियंस बनाते हैं। लॉकडाउन के टाइम जब घर गया तो 1-2 शॉर्ट फिल्में भी बनाई थी। शॉर्ट फिल्में बनाई तो शॉर्ट फिल्म वायरल हुई, सूरज चंदा करके एक शॉर्ट फिल्म थी एजुकेशन के ऊपर। तो जब वो वायरल हुई तो फिर समझ में आया कि मुंबई जाने से बेहतर है कि अपनी खुद की फिल्में बनाई जाए, और फिल्में बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, जनता की ज़रूरत है जो देखे। तो फिर यूट्यूब की शुरुआत हुई, फिर रील्स, उससे ऑडियंस आई और शुरू से ही ये क्लियर था कि फिल्म मेकिंग में ही जाना है, एक्टिंग और इन सब सारी चीज़ों में जाना है। तो रील्स और सारी चीज़ें एक जरिया है वहाँ तक पहुँचने का, जाना फिल्म मेकिंग की तरफ ही था। तो अभी फाइनली एक तरीके से जैसे माई वैसे बेटो हमने बनाई थी, वो थोड़ा बहुत स्केच के आसपास था, जो कि फिल्म के भी आसपास था और स्केच के भी, ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया था। पर अभी जो हम फिल्म बना रहे हैं मुंह दिखाई मिनी फीचर फिल्म, वो पूरा एक तरीके से फिल्म की तरह है, मिनी फीचर फिल्म है, अगस्त एंड तक आएगी। तो इस तरीके से जर्नी रही है। थिएटर करते थे, कहा जाता है मेथड एक्टिंग है, हाँ। बहुत बारीकी से सिखाया जाता है, उसमें सारे गुण अदाकारी के, कलाकारी के। जी। कोविड का जिक्र किया आपने, कोविड लगा, कैसे देखते हैं उस पूरे फेज को? कितना कुछ उस फेज में आपने सीखा और जो आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कुशल दुबे के रूप में, जो एक एक्टर के रूप में आपको समाज स्वीकार करने लगा? एक दिक्कत है समाज में, जब तक समाज स्वीकार न कर ले तब तक आदमी मानता नहीं। तो वो जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की कैसी थी जो कोविड से शुरू हुई थी? ये मतलब अभी जैसे समाज स्वीकारने वाली बात बताई, अभी मेरा मित्र है जो कि वो फाउंडर भी है, सूर्यांश, उसने कुछ दिन पहले ही बताया कि जब वो पहली बार ड्रामा स्कूल में आया था मुझसे मिलने के लिए, तो उसने बोला कि यार पहली बार मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि तुम ऐसी जगह पढ़ रहे हो जहां समाज में वो चीजें लोगों को लगता है कि अरे ये तो गलत चीज है, पर एक ऐसी जगह है जहां वो सारी चीजें आपको करनी है जो समाज चाहता है कि ये करना ठीक नहीं है, एक्टिंग, डांस और सारी चीजें। तो वो अभी मुझे ऐसे अचानक से क्लिक कर गया कि मैं ऐसी जगह से वहां से निकला हूं। तो वहां हमेशा से ये सिखाया गया सामाजिक चीजों से जुड़ा हुआ, कोई ऐसा अगर कोई नाटक भी कर रहे हो, फिल्म भी कर रहे हो, तो आप अपनी जनता को कुछ सिखा सको, बता सको, आपके परिवेश में समाज में क्या चल रहा है वो दिखा सको, वो करना ज्यादा जरूरी है। तो लॉकडाउन के टाइम ऐसा था कि अब पढ़ाई भी एक तरीके से ऑनलाइन ही चल रही थी, तो ऐसा लगा कि यार कुछ तो हो नहीं रहा, क्योंकि एक्टिंग और थिएटर की चीजें क्या ज्यादातर प्रैक्टिकल करना होता है स्टेज पे और सारी जगहों, तो वो एक कलबलाहट अंदर पड़ी हुई थी कि क्या करें। तो सूर्यांश उस समय आया हुआ था जौनपुर, और फिर उसने कुछ लिखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैं ऐसे अपनी ही प्रोफाइल पे बनाता था, वीडियोस बनाता था और सोशल सटायर होता था कुछ ना कुछ चीजों को लेके, कोविड को लेके सीरियसली नहीं है, उसमें कॉमेडी और क्या किया जा सकता है। तो वहां से इस तरीके से चीजें शुरू हुई और कोविड हमारे और हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें एक ऐसा पूरा टाइम मिला जो हमारे दोस्त अलग अलग जगहों से थे, कोई दिल्ली से था, कोई कहीं से था, वो धीरे धीरे हम साथ में जुड़े, फिर चीजें शुरू की और कोविड खत्म होते तक हमारे 1 लाख के लगभग फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। तो समझ में आ गया कि हमें अब इसी उसमें आगे बढ़ना है और इसको आगे लेके जाना। एक बुरा वक्त था, लोग डिप्रेशन में थे, हाँ। काफी उदास रहते थे, तो एक एंटरटेनमेंट का जरिया जिसके जरिए आपने सोशल मैसेज भी दिया। जी। कब कुशल दुबे को ये लगा कि अब चीजें बड़ी हो गई हैं,
कब वो क्लिक किया, कब वो हिट आया, जब लगा कि अब चीजें कुछ बड़ी हो गई हैं कुशल, अब ये प्लेटफॉर्म को बड़ा करना है, टीम को बड़ा करना है, तो वो मोमेंट कब आया कुशल? बड़ी होने वाली बात अगर मैं करूं तो जब मैं थिएटर करता था तो खुद के ऊपर भरोसा होना कि चीजें इसके तरफ आगे जाई जा सकती, वो तब था कि जब मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से स्कॉलरशिप मिली थी जूनियर आर्टिस्ट क्लासिकल थिएटर को लेके। फिर उसके बाद ड्रामा स्कूल में एडमिशन मिला तो एक मुहर लग गया कि हाँ मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और हैशटैग की बात करूं तो मुझे पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि अब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं, जब हमने जैसे माई वैसे बेटवा शूट की थी जिसमें दादी की डेथ होती है। और वो लोग इसी तरीके से ज्यादा जानते हैं कि एक वीडियो आई थी जिसमें दादी की डेथ हुई थी, यूट्यूब पे 2-3 दिन तक ट्रेंड हुआ था। तो वो बनाने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि अब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अभी अगला इसलिए दूसरा काम जस्ट उससे थोड़ा सा और बड़ा हमने किया, तो वो ज्यादा मजा आया। हाँ, मुंह दिखाई जो अभी जिसकी मैं बात कर रहा था। इसकी पूरी प्लानिंग कैसे हुई, क्योंकि अभी जो आप बता रहे हैं कि ये 1 घंटे की पूरी फिल्म, जी जी, तो काफी सारे संसाधन चाहिए इसको बनाने के लिए, एक बड़ी टीम चाहिए, क्योंकि अब तक जो बनती थी शॉर्ट फिल्म्स थी, तो अब जब बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो कितना डिफरेंट हुआ, कितने चैलेंजेस आए इसमें आप? चैलेंजेस की बात मैं अगर करूं तो क्या है कि हमारा प्रोसीजर जो था ना, धीरे धीरे चीजों को सीखना, हम अचानक से कुछ बड़ा नहीं करने लगे। पहले हम नॉर्मल रील्स बनाते थे, मोनोलॉग, कैमरा ऑन किया, सामने बोलने लगे। फिर उसको थोड़ा सा चेंज किया, आपको पता ही होगा रिव्यू कुमार और सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, वो ग्रीन स्क्रीन पे हम कर देते। तो वहां से एक स्टेप हमने आगे बढ़े। उसके बाद फिर हमने स्केचेस की तरफ बढ़े हम, जो कि भोजपुरी आइडल हमने बनाया था, वो सटायर था भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर। रेप्लिके थे, हाँ, उसमें कई सारे रेप्लिका थे, पवन सिंह थे, हाँ, वो उस तरीके से लोगों ने काफी पसंद किया उसको। वो भवन सिंह थे वैसे तो उस तरीके से हम आगे बढ़े। और फिर धीरे धीरे हमको समझ में आया कि अब आगे फिर हमने क्या कहते हैं, बेटे की विदाई एक बनाई थी जिसमें लड़का पढ़ने के लिए बाहर जाता है, और वो घर का माहौल क्या होता है, एक माता पिता अपने बच्चे को किस तरीके से परवरिश करते हैं, और उनको पता होता है कि ये एक ऐसा टाइम है कि लड़का अब घर से बाहर निकल रहा है और शायद छूट रहा है मुझसे। तो उस इमोशन के ऊपर काम करना, फिर उसके बाद मिशन हॉस्पिटल बनाना, मिशन एडमिशन बनाना कि प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, उसके ऊपर सटायर। फिर उसके बाद वो जैसे माई वैसे बेटवा बनाना। तो ये प्रोसीजर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई, इक्विपमेंट्स बढ़ते गए, अलग अलग लोग जुड़ते गए। अभी जैसे हमने ये मुंह दिखाई बनाई तो कुछ लोग मुंबई से आए, कुछ रायपुर से आए, कुछ लोग अभी जैसे कलर ग्रेड का काम, बीजीएम का काम कोई बनारस से कर रहा है, कोई कहीं और से कर रहा है। तो वो धीरे धीरे अच्छे काम को देख के लोग आकर्षित होते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और भगवान की कृपा से अच्छे लोग जुड़े, अच्छा काम चल रहा है, चीजें चल रही है, जो निकल के आउटपुट आएगा वो अच्छा ही होगा। पूरी शूटिंग एक बहुत छोटे से जिले के एक छोटे से गांव में जी 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 जी। कैसा लगा इसको कराते वक्त कि बहुत हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि कितना मुश्किल था, एक टफ टास्क था, पहली इतनी बड़ी फिल्म जो आप बना रहे थे, तो कैसे लग रहा था ये मैनेजमेंट होगा नहीं होगा? शुरू में थोड़ा हिचक था, पर टीम के उत्कर्ष हैं, आशुतोष हैं, बाकी वैसे तो सब, पर कोर जो उत्कर्ष और आशुतोष ने पूरा संभाला, जिस तरीके से इसको मैनेज किया, वो हमारे लिए सबसे बड़ा टफ था। क्योंकि हम अमूमन जो भी शूट किए वो बड़े शहर के आसपास किए, लखनऊ के आसपास के शहरों में, कि चीजें इजीली अवेलेबल हो जाए। अब ये शूट हमने किया खुटन में, भिखारीपुर करके एक गांव है, वहां पे हमने शूट किया। शाश्वत करके मेरे मित्र हैं, उनके घर पे। और तब समझ में आया कि यहां अगर हमें कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो बनारस या लखनऊ बहुत दूर है आना जाना। तो एक डर तो बना हुआ था, पर फिर भी चीजें इजीली मैनेज हो गई। बहुत सारे लोग, खाने पीने से लेके लाइट, कॉस्ट्यूम, जो भी चीजें थी, जो भी करना था, उत्कर्ष ने पहले ही सब कुछ मैनेज कर रखा था। शेड्यूल भी ऐसा बना था कि 6 दिन में हमने जो है 1 घंटे की चीजें को शूट किया। तो ऐसा कोई समस्या तो नहीं आया था। कुछ कुछ चीजों को लेके हुआ था, एक्टर्स को लेके, कि यहाँ इजिली अवेलेबल हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की कास्टिंग के लिए 1-2 डायलॉग्स के लिए थोड़ी समस्याएं आई थी, पर वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो गई। बनारस से बहुत सारे आर्टिस्ट हमने अप डाउन किया, उनको बुलाया, शूट करवाया, तो चीजें धीरे धीरे मैनेज हो गई थी। ऐसा कोई बड़ा टास्क अटका नहीं था। बीच में एक अटका था, वो छोटी मोटी चीजें हैं, वो जनरेटर और ये सब हर शूट पे चलता रहता है, पर सॉल्व हो गया था। जो एक मैसेज है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म में हो, चाहे वो मिनी फीचर फिल्म में हो, हमेशा एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई। इसकी स्क्रिप्टिंग में कैसे इसका ताना बाना बुना जाता है, कैसे ये जहन में रखा जाता है कि ये बना रहे हैं मूवी तो इससे एक मैसेज जाए, और खासकर इस तरह के मैसेज, मिशन एडमिशन हुआ, मिशन हॉस्पिटल हुआ, जैसन माई वैसन बेटवा हुआ, और अब जो जिस मुंह दिखाई की आप बात कर रहे हैं वैसे, तो ये टॉपिक्स कहाँ से क्लिक करते हैं और इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? टॉपिक क्लिक करने का ये है कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो से कुछ, फिल्मों से कुछ बता सके, सिखा सकें। पहला मुद्दा तो वही होता है।
दूसरा कि अमूमन मैं और सूर्यांश जो हैं वो, और मेरे बड़े भाई जो सारी चीज़ें हम लोग को फाउंडर्स भी हैं, मैनेज करते हैं, वो हमारा बचपन ऐसे जगहों से बीता है और हमारा एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हमने स्कूल में जो जो समस्याएं झेली, हॉस्पिटल में जो जो समस्याएं झेलते हैं, बस स्टैंड पे जो जो समस्याएं झेलते हैं, तो वहां से वो चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। स्क्रिप्टिंग जब होती है तो टीम के सारे मेंबर्स, धनंजय, सुधांशु, ज्ञान, सब साथ में बैठते हैं, पहले बातचीत होती है कि हमें किस पे बनाना है। जब क्लियर हो जाता है तो कम से कम 6 दिन 7 दिन बात चल रही है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कर देंगे, फोन पे बात चल रही है। जब सारी चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है, उसके बाद फाइनल होता है कि अब जो है सूर्यांश, जो कि राइटिंग और डायरेक्शन दोनों करता है, फिर वो राइटिंग शुरू करता है, और फिर जब फाइनल होता है तो एक बार नरेट किया जाता है, कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको बदलाव करते हैं। और अमूमन ये सिर्फ फिल्म और वीडियो का ही नहीं है, ये रील्स का भी है। लोगों को लगता है कि रील्स बनाना बहुत आसान है, पर अगर आप, हाँ, अमूमन आप देखेंगे 1.5 मिनट के हमारे कंटेंट में 6-7 एक्टर्स होते हैं और सबके पास बराबर लाइन होती है। तो प्रॉपर वो डिस्कस करके 3-4 लाइनें सबको देना, 3-4 घंटे लग जाते हैं उसको स्क्रिप्टिंग में। फिर हम शूट करते हैं। हमारा शूट ऐसा भी नहीं है कि ऐसा किया खत्म हो गया, एक टेक में ले लिया। हर चीज का क्लोजअप शॉट, वाइड फ्रेम, ये वो सब कुछ एक फिल्म के तरीके से उसको भी हम लेते हैं, इसलिए कि वो जुनून पैदा होता रहा। ये नहीं कि सिर्फ रील बनाना है, राइटिंग से हम सीख सकें, एक्टर्स को हमारे पास करने को कुछ हो, एडिटर जो उसके पास बहुत सारे फ्रेम हो, तो एक सारी टीम के पास कुछ ना कुछ करने का हो। तो एक रील बनाने में भी हमें 6-7 घंटे लग जाते हैं, जो प्रॉपर दी हैशटैग चैनल पे, इंस्टाग्राम पे जाती है। फिल्म का ख्याल आता है, लोगों के जहन में एक ही नाम आता है, माया नगरी मुंबई। कुशल के दिमाग में क्या आता है? एक छोटे से शहर में मूवी बना दी, एक्टर्स आए, काफी दूर से एक्टर्स आए, तो कैसे देखते हैं इस चीज को कि जो है लोग जिस काम को करने के लिए मुंबई का रुख करते हैं, और आपने वो काम यहाँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में, छोटे से गांव में उसको पूरा करा दिया, तो कैसे देखते हैं? ये एक ड्रास्टिक चेंज है, नहीं मतलब या कह सकते हैं रिवर्स पलायन? हाँ, नहीं, होना भी जरूरी है। बहुत जगहों पे बहुत सारी फिल्में लोग, फिल्म मेकर्स बना रहे हैं, अलग अलग, बिहार में, यूपी में, अपने यहाँ तो बहुत ज्यादा फिल्में अब बन रही है। दरअसल ये था कि ड्रामा स्कूल से पास आउट होने के बाद मुझे, मतलब मेरी टीम को भी ऐसा था कि टीम बन गई थी, एक तरीके से दी हैशटैग की टीम बन गई थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे मुंबई नहीं जाना है। मुंबई जाना है कि 2 ऑप्शन थे, वहां जाओ बहुत टाइम लगेगा, कनेक्शंस बनाओ, ऑडिशंस दो, क्लियर करो। दूसरा ये ऑप्शन था कि मेरे पास मेरी अपनी खुद की टीम थी, मेरी खुद की ऑडियंस थी। तो मुझे लगा कि क्यों ही जाना। और अमूमन मैं ये सबको कहूंगा कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए, कोई गलत चीज नहीं है। लोग अमूमन बोल देते हैं कि रील बनाना कोई छोटा काम नहीं है। पहले स्टेज था, फिर रेडियो आया, रेडियो पे काम करते थे लोग, एक्टर रेडियो पे जाते थे, रेडियो आर्टिस्ट होते थे। फिर टीवी आया, सीरियल्स आया, फिर सिनेमा आया, अभी सोशल मीडिया का दौर है। आप अपने आप को जितना दिखा पाएं, लोगों तक पहुंचा पाएं, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से वो हमने शुरू किया और अभी चीजें चल रही है। खुद रील्स देखते हैं? हाँ, कभी कभी। किस तरह की रील्स आती हैं फीड पर? क्योंकि जो ग्रुप के अमूमन मेरे अभी मेरा क्या फीड 3-3, 4-4 महीनों पे चेंज होता रहा। अभी आप मेरे फीड में देखें तो सिर्फ बाइक्स ही दिख रहे हैं। तो अभी बाइक्स का वो ज्यादा है, अलग अलग तरीकों की क्या क्या चल रहे हैं। ये भी लोग कहते हैं कि एल्गोरिथम का खेल है। हाँ, एल्गोरिथम का खेल है कि आप जैसा देखते हैं रील्स पे, वो देखते हैं। जैसी बात हमारी आपकी चल रही है, उससे रिलेटेड चीजें दिखेंगी। तो वो सारा वो खेल होता है। टाइमिंग का भी होता है, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वैसा भी होता है। खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है? जी, खुद का प्रोडक्शन हाउस है, टिटारी एंटरटेनमेंट्स नाम है, जिसके अंदर दी हैशटैग आता है। अभी 1 साल पहले हमने सारी चीजें शुरू की। ये सारे नाम बड़े यूनिक हैं, हैशटैग, टिटेरी, ये कहाँ से आती हैं चीजें? कि टिटहरी का नाम तो ऐसे था कि टिटहरी चिड़िया होती है, सबको पता ही होगा। और टिटहरी जब बोलती है तो बरसात होती है, और कुछ अच्छा सुंदर सा होने का जो है संदेश देती है। तो वो सोच के हमने अपना नाम दिया, क्योंकि हैशटैग भी समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके आता है। दी हैशटैग का ऐसा था कि दी हैशटैग का नाम पड़ा, अमूमन हर बच्चे को पढ़ाई और सारी चीज़ों के लिए वो किया जाता है कि अरे ये तो पढ़ाई में गधा है ना, पढ़ाई में गधा क्या है, जाए छोड़ा। तो उस तरीके से है कि गधा भी जो है वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है ना, बहुत सारी चीजें। उसी गधे ने सोशल मीडिया पर उसी नाम के साथ, तो गधा भी घोड़ा बन सकता है, और घोड़ा ही क्यों बनना, वो गधा ही है लेकिन वो अलग है। तो वो दिखाने के उससे कि अलग कुछ। और एक वो भी था कि पहले हैशटैग चलता था इंस्टाग्राम पे, अभी रील का ज्यादा वो हो गया तो चलाने के लिए। हाँ, फोटोज पे लोग हैशटैग लगाते थे, तो उससे जुड़ा हुआ ही हमने दी हैशटैग सोचा था। आगे क्या इरादा है? चलो, और कितना टफ देखते हैं एक गांव से निकले हुए लड़के को जो थिएटर करता है, शॉर्ट
वीडियोस बनाता है, शॉर्ट जी। फिल्म बनाता है, जी। फीचर फिल्म बना रहा है, जी जी। अब उसका सफर किधर जा रहा है? अभी तो चीजें धीरे धीरे अच्छी होने लगी है, पर इसकी शुरुआत जो है बहुत सारी चीजों से होके निकलना पड़ता है। परिवार, समाज, बहुत सारे ताने सुनने, सब कुछ करना। पर मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पिताजी, माताजी, भाई, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। अमूमन मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं अपने बड़े भाई के कारण हूँ, और माताजी का भयंकर सपोर्ट रहा है। तो जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार का सपोर्ट होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा शुरू में होता है, लोगों को लगता है, क्योंकि हर माता पिता का ये सपना होता है कि बेटा मेरा सेफ रहे, कुछ कमा ले, अच्छी जिंदगी घर जिए, परिवार शादी हो चले। जाए। हाँ, उनका ध्येय वही होता है। और उनको अच्छा तब लगता है कि अगर जैसे मैं इस फील्ड से हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, उनको लगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, तो उनको भी फिर अच्छा लगने लगा कि हाँ ठीक है, उनको इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो समाज जिस परिवेश से जैसा उन्होंने जीवन देखा है, हम आगे की जनरेशन है, हम अलग तरीके की चीजें देख रहे हैं, तो दोनों का मैच हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बातें होती है समाज में कि अरे हाँ, उनका बेटा वही डॉक्टर वही है, वही उनका बेटा वो है, इंजीनियर उनका सिविल इंजीनियर है, इंजीनियर है, तो उनका बेटा एक्टिंग कर रहा है। हाँ, तो लोग वो कहते थोड़ा हैं क्या सा करते हो, तो कह रहे हैं एक्टिंग करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कमाने के लिए क्या करते हाँ हो? वही वही नहीं, अमूमन मुझसे अभी भी पूछते हैं कि भैया आप यही करते हैं या फिर इसके अलावा नौकरी भी करते हैं। तो थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है कि मैं प्रोफेशनली इसी चीज में हूँ, कैसे मैं बताऊं कि मैंने पढ़ाई भी इसी में की है। तो थोड़ा सा मुश्किल तो है, पर धीरे धीरे चीजें बदल रही है। अमूमन अब तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इस फील्ड में अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया बढ़िया चीज है, मैं जितनी बार बोलूं उतना कम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे कंटेंट्स के बजाय ऐसे कंटेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं जिससे वो कहते हैं ना कि ऑडियंस आती तो है, हाँ, लेकिन वो स्टिक नहीं कर पाते हैं। हाँ, और फिर धीरे धीरे वही 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 है उनकी या कह लीजिए जो हाँ। सोशल रीच है वो कम हो जाती है, समाज में मैसेज गलत तरह से जाता है। सोशल मीडिया का भी एक पूरा खेल है कि मतलब आप जैसे आपने एल्गोरिदम की बात की थी, वैसे ही एल्गोरिदम, यानी कि आपको अमूमन अपना कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, कि बदलाव जरूरी है हर चीज में। अब एक ही तरीके का कंटेंट अगर आप परोसेंगे तो एक टाइम के बाद आदमी बोर हो जाता है। दूसरी चीज, अगर कोई भी अपने कंटेंट में ऐसी चीजें कर रहा है जिससे कि साथ में सब साथ में रील्स और वो नहीं दिखते, तो वो भी कम होता है। वो डीएम में लोग शेयर करते हैं, मैसेज करते हैं, पर एक टाइम के बाद लोग बोर हो जाते हैं कि यार ये तो ऐसा कंटेंट बना था, ये तो ऐसा कंटेंट हमारा शुरू से ऐसा था कि हम ऐसा बनाएंगे जो माता पिता, घर परिवार, बच्चा, हर कोई देखे। और मुझे यही सबसे बड़ी खुशी होती है कि मैं जब बाहर निकलता हूं तो बच्चा भी मिलता है कि भैया आपकी वीडियोस बहुत बड़ी है, मेरे एज का भी आदमी, अंकल आंटी सब मिलते हैं। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप ऐसा कुछ बनाएं कि जो हर वर्ग के लोग देख सके। रिव्यू कुमार फिल्मों का रिव्यू करते थे, अब फिल्में बना रहे हैं। हाँ, अभी और आपने जैसा कहा अभी कुशल की 15 सेकंड की रील होती है, लेकिन उसको बनाने में घंटों लगते हैं। हाँ। अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छे कैमरे मतलब एंगल्स होने चाहिए, एक अच्छी पिच होनी चाहिए, और मतलब अंत में एडिट करके पूरी अच्छा आउटपुट उसका निकलना चाहिए। जी। वो अच्छा, उसका मानक क्या है कि मतलब उसके पैरामीटर्स क्या है कि ये बहुत अच्छा है, मतलब इसमें स्क्रिप्टिंग अच्छी हुई, डायलॉग डिलीवरी अच्छी हुई, हाँ, या फिर वो अच्छा है जो आपके आकर के फैंस बता दें कि अरे नहीं नहीं आपका नहीं वीडियो देखे ये मजा आ गया। ये पूरा का पूरा खेल मैं अगर बताऊं तो स्क्रिप्ट का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। और ये पैरामीटर आपको तब पता चलेगा, जैसे जो भी बना रहे कंटेंट उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप 1 साल 2 साल इस चीज में अपने आप को दे देंगे ना, तब समझ में आएगा कि क्या कंटेंट बनाना है, कैसे रीच बढ़ेगी, क्या हो सकता है। मैं ऐसे नहीं समझा सकता कि क्या हो, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो करते करते ही चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। अपनी अपनी बीमारी है, कहते हैं हाँ। वायरल नहीं हो रहे हैं। हाँ। कैसे ये बीमारी कैसे दूर होगी? और उसी वायरल नहीं होने के चक्कर में कुछ अटपटा, कुछ अतरंगी होकर के निकल जाता है। वो तो है ही। हाँ, वो तो है, वायरल होने के चक्कर में लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता, अतरंगी चीजें। पर वही है कि चूक जा रहे हैं कहीं हाँ, ना कहीं अपने आप को तलाशना पड़ेगा कि क्या बेहतर है, क्या हम अलग तरीके से चीजें दे सकते हैं। जैसे हमारा नीश है देसी हित में कॉमेडी, तो एक देसी पन्ने का जो स्वाद हम हमेशा देते हैं अपनी वीडियो से, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि लोगों को लगे यार अपना है, देखा है, जिया है, अरे ये तो मैं हूं। वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसलिए अलग अलग सेगमेंट में आईपीएस चलती हैं, बाप बेटा वाला रील्स, बैचलर्स के लिए बैचलर्स वाली चीजें, घर परिवार के लिए लॉन्ग फॉर्मेट का जो हमारा कंटेंट है, तो इस तरीके से लेके चल रहे हैं। इस फील्ड में बहुत लंबे अरसे से ही काम कर रहे हैं कुशल, बहुत सारे लोगों से बाहर मिलते होंगे जी। एमपी में भी आपके दोस्त हैं, बढ़िया रील बनाते हैं, बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में भी हैं। यूपी में या उन एरियाज में जो रिमोट एरियाज हैं, उन कंटेंट क्रिएटर्स को क्या सुझाव देंगे, कैसे उनसे अपील करेंगे कि मतलब कहाँ वो चूक रहे हैं, किस चीज में कमी आ रही है कि वो चीज वो गेन नहीं कर पा रहे जो वो पाना चाहते हैं? ये
सबसे जरूरी चीज है कि आपको पहले अपना कंटेंट तो आप बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप अलग अलग तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनके प्रोफाइल को एक्सप्लोर करिए। दूसरी चीज, आप अपनी संसाधनों के बारे में जानिए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं और आपके अंदर अलग क्या चीज है, आप क्या ऐसा परोस सकते हैं जो बाकियों के पास नहीं है। इन सब सारी चीजों को ध्यान दे के कि मैं ऐसा क्या कंटेंट बनाऊं जो अगर मैं बनाऊं आपके लिए भी रिलेटेबल हो, है ना, कि हाँ, कि आपके दोस्त को भी वो रिलेटेबल लगे। तो 4-5 लोगों से बात करना, मम्मी से बात करना, मैं तो मम्मी से भी बात करता रहता हूँ। हाँ, वही तो पॉडकास्ट मम्मी का, अभी तो जल्दी एक पॉडकास्ट शूट किया दादाजी के साथ, वो भी आने वाला है। तो बात करके कि क्या हो सकता है, घर परिवार में बात करिए, दोस्तों से बात करिए, तो चीजें समझ में आएगी। और लिखना बहुत जरूरी है, ऐसे रैंडम कुछ भी बना देना वो मुश्किल है। हाँ, कि आप पहले कंटेंट को लिखिए, लिखने की आदत डालिए, जितनी बार लिखेंगे उतना सोचेंगे उतना अच्छा कंटेंट बनेगा। कुशल यार, फैन मोमेंट कोई एक बढ़िया सा आया हो, कि एक छोटे से बच्चे का आया और एक बुजुर्ग से व्यक्ति का आया, कुछ ऐसा फैन मोमेंट मिला है कि मतलब दो अलग अलग एज ग्रुप के लोगों ने मतलब देख करके बताया और खुद को लगाओ कि अच्छा इनको भी कंटेंट वही दे रहा हूँ, इनको भी वही कंटेंट दे रहा हूँ। ऐसे तो अमूमन याद नहीं है। अभी तो रिसेंट में कि मेरी सोसाइटी में ही एक लड़का है, वो उसको पता चल गया कि, और वो कंटेंट देख देख के इतने रील्स उसने देख लिए, इतने कंटेंट बड़ी लॉन्ग फॉर्मेट के देख लिए, उसको फ्लैट नंबर भी पता चल गया, फ्लोर भी पता चल गया, और वो डेली साइकिल लेके विराट कोहली की तरह वो लगता है और पहुंचता है। भैया एक फोटो हो जाती तो फोटो हो गया, दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ, अरे मेरे दोस्त हैं चलो तो होता है ऐसा, लिफ्ट में भी मिल जाते हैं। और अगर आप बड़े बुजुर्गों की बात करें तो मेरे पिताजी के मित्र हैं, वो मिले थे, उन्होंने मतलब कि बहुत अच्छे से बातचीत की। वो ऐसे हैशटैग के फैन है कि उन्होंने अपने घर में लोगो बनवा रखा है हैशटैग का। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो मिलते हैं, खूब बातें की उन्होंने, हर कंटेंट पे बात की, एक एक डायलॉग उनको याद है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार कुछ तो बढ़िया कर रहा हूँ, लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपके पिताजी से भी एक छोटी मुलाकात हुई थी। अरे वाह बहुत चिल गई है। हाँ, पिताजी तो मस्त, एकदम बढ़िया। ऐसा कि कभी रहा ही नहीं पिताजी, मतलब बाप बेटे वाला वो रहा ही नहीं कि पापा है कि पापा के सामने बोलना नहीं, वैसा नहीं रहा है। उन्होंने अलग तरीके से, हाँ 13वीं वाली एक बनाई थी हमने कि कार्ड जो है घर के अंदर लेके चला गया, पापा मार रहे थे, तो पापा एकदम चिल हैं, उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि दोस्ती यारी के तरीके से शुरू से ही रहा है, कभी मार भी नहीं खाया हूँ पापा से ऐसा है। आगे के क्या प्लान्स हैं कुशल? आगे के प्लान्स वही हैशटैग को लेके आगे बढ़ना है, और अभी हम इसके बाद जो है मिनी वेब सीरीज का प्लान कर रहे हैं, इसके बाद OTTs को पिच करेंगे अपनी कहानियों को लेके। साथ ही साथ मेरा अपना फ्रीलांस भी चीजें चलती रहती है, ऑडिशंस दे रहा हूँ। अभी अगस्त में मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है, सिविल लाइंस, सोनी लिप पे, वो भी आने वाली है। तो दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं, पर मेन फोकस मेरा जो ज्यादा है वो अपने प्रोडक्शन हाउस को लेके ही है कि क्या बढ़िया बना दूं, अपने लोगों को जो है मुंबई ना जाना पड़े, यहीं पे सारी चीजें जौनपुर में उत्तर प्रदेश में मिल जाए, और यहीं हम रहे, यहीं काम करें अपनी भाषा में, अपनी बोली में। कितना टाइम लगता है कि पॉसिबली इस चीज को अचीव कर लेगा? कि मतलब एक आदमी जिसको फिल्म बनानी हो, यूपी में रह करके उसको सारे संसाधन मिल जाएं, सारी चीजें मिल जाएं, अगर उसके पास आइडिया हो, वो खुद से अपना ये सारी चीजें कर सकता है। अब तो सारी चीज, मैं अगर वैसे बात करूं कि जौनपुर में अगर कोई कंटेंट ऐसा मतलब बड़ा बनाना चाहता है, फिल्म बनाना चाहता है, तो बनारस में सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्योंकि अमूमन सारी फिल्में अब यूपी और बिहार में, MP में ही शूट हो रही हैं। तो लखनऊ और बनारस में सारे इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएंगे, लाइट से रिलेटेड हो, कैमरे से रिलेटेड हो, सब कुछ। और जौनपुर में भी अब तो वैनिटी आ गई, जौनपुर में भोजपुरी फिल्में बहुत सारी शूट हो रही हैं, ये भी पता चला। बस एक शुरुआत करने की वो है, बस ये है कि तुरंत बड़ी चीजों में मत घुस जाइएगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इजिली वो चीजें मैनेज हो जाएगी। अभी जो हाल में आपने फिल्म शूट की है, मूवी हाँ। ये किस OTT पे रिलीज हो रही है? ये कहीं किसी OTT पे नहीं जा रही है। हमने पहले सोचा है कि हम कंटेंट बनाएंगे अपने दर्शकों के लिए, वो सीधे वो हमारे YouTube चैनल दी हैशटैग पे ही आएगी, अगस्त एंड तक आ जाएगी। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है कुशल फिर? क्योंकि आप कहीं कुछ लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से रहता है कि इससे कुछ आउटपुट निकला है। क्या इतना रेवेन्यू जनरेट हो पाता है कि उससे एक अगली फिल्म डिसाइड कर सके, बना सके कुशल? नहीं, जो ये कंटेंट अपलोड भी होगा उससे हमें तो उतना रेवेन्यू नहीं मिलता। रेवेन्यू की बात नहीं है, मुद्दा ये है कि मुझे और मेरी टीम को शुरू से फिल्में बनानी है। फिल्में बनानी है तो पैसा कहीं से भी कमाना है। अभी रील से, ब्रांड प्रमोशन करके, सारी चीजों से हम वो इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर उसमें आए हैं कि हमारा वो कोई मोटिव रहा ही नहीं कि हमारी ये वीडियो इतना पैसा कमा पाए, हमें इतना पैसा मिल सके तो फिर हम कुछ अच्छा बना सके। हमने इस मुंह दिखाई में ब्रांड प्रमोशन भी नहीं लिए, कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी ऑडियंस जो है वो उसको ऐसा लगे कि अरे यार ब्रांड प्रमोशन है, नहीं।
हमारा पहला ऐसा काम है, उसको हम सीधे जो है लेके जाना चाहते थे कि बिना किसी रुकावट के वो पूरी फिल्म इजिली देख लें। कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि फिर बहुत टफ हो जाता है। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ते बढ़ते आज से 2020 से हम कर रहे हैं, 5 साल की जमा पूंजी चल रही है, फिर उसके बाद अब उसी में लगाया बनाया, अब देखते हैं। 5 साल पहले का वो कुशल दुबे जो एक बाबा इलायची खा करके पानी पीते थे और वो आइस क्यूब्स बाहर फेंक रहा था, आज वो फिल्म्स बना रहा है। रिकैप करते हैं जनरली? करता हूँ अमूमन। मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था इसी सेट पे कि अरे ये कैमरा हमारे सेट पे आया, कि अरे ग्रीन स्क्रीन से यहाँ पहुंच गया, ट्रॉली देख लिया, ट्रॉली को देखते रह रहे हैं पूरे टाइम तक कि यार बताओ हमारे सेट पे ये सब सारी चीजें आ रही, इतने लोग हैं, 60-70 लोग सेट पे। तो वो तो पुरानी चीजें तो रिकॉल होती है कि यार कहाँ से शुरू किए कहाँ पहुंच गए। बहुत बार रोना भी आ जाता है कि यार कर तो रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो वो तो है ही, चलता ही रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। अभी हाल फिलहाल कोई सीरीज देखी, कोई मूवी देखी जो पसंद आई? अभी तो मैं देख रहा हूँ स्पेशल ऑप्स देख रहा हूँ, सेकंड थर्ड एपिसोड में पहुंचा हूँ। बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। के मनोज वाजपेयी, के मनन, रणदीप हुड्डा, ये सब सारे एक्टर्स, विजय वर्मा, जयदीप अहलावत। ये जो एक तराशी हुई पूरी एक लिस्ट बता रहे हैं, जो फहरिस्त बता रहे हैं, के मेनन, मनोज वाजपेयी, ये भी इसी बैकग्राउंड से ही तराशी? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये इनकी भी जर्नी इसी तरह की रही है? हाँ, अमूमन इन सारे लोगों की छोटे घरों से निकल के आप देखिए बढ़िया काम करें। हाँ, वही तो मतलब विजय वर्मा, जयदीप अहलावत, राजकुमार राव, ये सब एक बैच के लोग, और देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी कमाल की एक्टिंग, सारी चीजें हैं। और बड़े पुराने में ऐसे तो बताए मैंने के मेनन और उनका नाम, रणदीप हुड्डा भी बहुत ज्यादा पसंद है, कमाल, वो भी बहुत बढ़िया, कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन, शारीरिक चीजों से लेके फिजिकल और मेंटली बहुत अच्छा करता है। जैसा लोग कहते हैं कि थिएटर से निकल करके बॉलीवुड तक जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो दोनों एक्टिंग कहते हैं उसका पर्सपेक्टिव ही अलग अलग हो जाता है। नहीं, समझ की बात है। थिएटर क्या है कि अगर मैं यहाँ से कोई स्टेज पे एक्टिंग कर रहा हूँ तो सामने जो एंड में बैठा हुआ है आखिरी चेयर पे, उस तक मेरी इमोशंस, मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, वहां का वो खेल होता है। और कैमरा क्या है कि बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, वाइड होता है, क्लोज होता है, मिड होता है, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत समझ होनी जरूरी है। और दूसरी चीज कि आप कैसे अभिनय कर रहे हैं, दोनों का अभिनय का नाप जो कितना है, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो वो कैमरे पे लगता है कि फेक है, और स्टेज पे अगर आप थोड़ा सा भी कम करने की कोशिश करेंगे तो लगेगा अरे नहीं, तो कर ही नहीं पा रहा, बोल ही नहीं पा रहा है। वहां स्पीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ आंखों का, चेहरे का खेल ज्यादा होता है। एक्टिंग सेम है, बस वो नाप जोख आपको देखना है। तो कुशल, आपको पहले मुंह दिखाई के लिए बहुत बहुत बधाई, और आगे जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। ये थे हमारे साथ कुशल दुबे, यूपी तक की टीम के साथ। पहले शॉर्ट वीडियोस बनाया, थिएटर किया, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, और अब मिनी फीचर फिल्म्स बना रहे हैं। छोटे से शहर के छोटे से गांव का एक लड़का निकला और बाहर अब एक्टिंग की जितनी भी अदाकारी की इनकी छोटी छोटी चीजें थी, अब उसको कलेक्ट कर रहे हैं, पूरी टीम के रूप में आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आज कहना है इनका कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि एक अच्छे प्रोजेक्ट को बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन वो सारे समाज में जो एक सोशल मैसेज जाता है उसको देने का काम हैशटैग और इनकी प्रोडक्शन हाउस आदित्य भारद्वाज, यूपी तक, जौनपुर। थैंक यू।